लास्ट क्लास में अपन मार्जिनल रिलीफ निकालना सीखे थे, बैठा सबके दिमाग में अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर? उसको लेके कोई डाउट नहीं? ठीक, अब अपन आगे स्लैब लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन 60 या 60 के अबव हो बट बिलो 80 हो तो उसके लिए स्लैब अलग है। पहले वाला स्लैब अपन लिखे थे ना सर, 0 से 2,50,000 तक नील, अब चेंज होगा सर, ठीक है। चल लिखते हैं। ये हम पहले स्लैब लिखे थे सर, याद आया? ये पहला स्लैब लिखे थे सर, जहां पर कोई पर्सन जिसकी एज 60 से बिलो हो। अब अगर कोई पर्सन जिसकी एज 60 या 60 से ज्यादा हो बट 80 से कम हो तो उसके लिए स्लैब क्या एप्लीकेबल होगा, देखते हैं। अगर कोई पर्सन जिसकी एज 60, ऐसे लिख लो, एज 60 इयर्स है और मोर बट लेस देन 80, 60 या उससे ज्यादा है उसकी एज बट 80 से कम है, तो सर उसके लिए जो स्लैब है वो चेंज होता है। सर पहले 0 से 3 लाख तक नील, सर 3 लाख से 5 लाख 5%, सर 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर चले जाए तो 30%। तो अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो सिर्फ शुरू में चेंज आता है, बाद में कोई चेंज नहीं है, बाद में दोनों पॉइंट सेम है जो पहले वाले थे। तो प्रैक्टिकली अगर कोई पर्सन 60 या उससे ज्यादा का है तो उसे सरकार 50,000 का और एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। तो अगर कोई पर्सन जो 60 से ज्यादा का है, अगर वो 3 लाख रुपीस तक कमा रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स की बात नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या रिबेट अभी भी हमें मिल जाएगी? यस, रिबेट तो अभी भी जिंदा है सर, 87A की रिबेट हमें अभी भी मिलेगी। तो प्रैक्टिकली ये पर्सन भी 5 लाख तक को टैक्स नहीं देगा, समझ आया? क्लियर हुआ? याद है लास्ट क्लास में रिबेट पढ़े थे जाते जाते। इसके बाद एक और स्लैब लिखेंगे सर, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी एज 80 इयर्स और मोर, 80 इयर्स और मोर है, तो सरकार बोलती है भाई ये आदमी ऑलरेडी आधा कबर पे जा चुका है। सरकार बोली 0 से 5 लाख तक नील, 5 से 10 लाख सरकार बोली सर सीधा 20%, 10 लाख से ऊपर चले गए तो 30%। मतलब ये आदमी 5 लाख तक तो वैसे भी टैक्स नहीं देता, तो इसके लिए रिबेट की बात ही क्या है? ये तो वैसे ही रिबेट पे जिंदगी जी रहा है। आ रहा है समझ? कोई पर्सन 80 या उससे ऊपर हो तो ये सरकार बोलती है, मैंने। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ये दो स्लैब हमारा लिखना बच गया था जो एज पर नॉर्मल प्रोविजन था। अब एज पर 115 बीएसी लिखते हैं। सर ये क्या होता है, ध्यान देना सर। तो क्या हो गया? अरे सर ध्यान देना सर, एक होता है ऑप्शनल स्कीम, ये मैं आप लोग को याद स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्शनल स्कीम, और इसको बोलते हैं हम नॉर्मल प्रोविजन, जो अभी तक हम निकाल रहे थे टैक्स स्लैब, ठीक है। ऑप्शनल स्कीम या फिर एक होता है नॉर्मल प्रोविजन, एक और होता है सर, और इसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, या फिर सर 115 बीएसी के नाम से जानते हैं हम इसे, ठीक है। और 115 बीएसी दोनों में से कोई भी नाम आपको एग्जाम में मिल सकता है सर। आपको बोल सकता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम और 115 बीएसी, कोई भी नाम यूज हो सकता है एग्जाम में। हमने ये वाला पूरा किस्सा कारवा सीखा टैक्स निकालने का, अब इसको सीखना है। जो आप लोग सुनते हो ना मार्केट में कि 7 लाख तक, या निर्मला सीतारमन जी के हिसाब से अभी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वो यही इसी की बात करते हैं सर। ये वाला तो सेम है, जैसा पहले था आज भी वैसी ही है।
ये वाले में चेंजेस हुए हैं सर। समझ आया? हमारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो मई 26 के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी तो हमें सर वही वाला सीखना है जो फाइनेंस एक्ट 24 से आया था। आई बात समझ? चलो लिखते हैं, इसका स्लैब लिखते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वाले का स्लैब लिखते हैं, इसका स्लैब एंड टैक्स रेट। ठीक है सर, इसका स्लैब जो चालू होता है, सब लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 से 3 लाख तक नील, 3 लाख 1 रुपी से लेके 7 लाख तक 5%, 7 लाख 1 रुपी से, अरे एरो क्यों बना दिया मैं, 7 लाख 1 रुपी से लेके 10 लाख तक 10%, 10 लाख 1 रुपी से लेके 12 लाख तक 15%, सर 12 लाख 1 रुपी से लेके 15 लाख तक कितना होगा, 20%, और सर 15 लाख 1 रुपी से लेके आगे तक हमारा होगा 30%। याद है पिछले वाले स्लैब में कैसे चल रहे थे हम, 5, 20, 30। यहाँ पर प्यार से चलते हैं, 5, 10, 15, 20, फिर 20 के बाद सीधा 30। आपको नहीं लगा यहाँ 20 के बाद 25 नहीं आया है, सीधा 30 गया है? समझ आया? बैठा दिमाग में? चलो फिर ट्राई करोगे। मान लो अगर मेरी इनकम 5 लाख है तो कितना टैक्स आएगा, चलो ट्राई करो। अब तो पिछले 2 लेक्चर से बहुत अच्छे से सीख गए सर टैक्स निकालना। निकालो सर, मेरी इनकम अगर 5 लाख है तो टैक्स निकालो। तब ट्राई करेंगे सर। समझ आया कैसे? फर्स्ट 3 लाख तक नील, इस पे तो कोई टैक्स ही नहीं है सर। बचा जो बैलेंस 2 लाख है उसका 5%। हाँ हाँ हाँ, 4% तो सरकार का जन्म सिद्ध अधिकार है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मैं नहीं सरकार बोलती है। तो ये आ जाएगा 10,000। क्लियर हुआ सबको? ये क्रिस्टल क्लियर है? पक्का? चलो फिर निकालो, अगर मान लो मेरी इनकम 7 लाख है तो बताओ भाई 7 लाख पे टैक्स कितना? सॉरी, मेरे को नहीं पता। नहीं, मेरे को 4% ऐड नहीं चाहिए अभी, अभी मेरे को सिर्फ टैक्स बताओ। कुछ 25 बोल रहे थे, कुछ 20 बोल रहे हैं, क्या चीज चेंज करता? पहले 3 लाख तक नील, बचा कितना, 4 लाख। तो इसने क्या बोला था सर? क्लास के बाद बताता हूँ मैं। 3 से 7 ना, हाँ, तो बचा 4 लाख, इसका 5%। आया सबका? 4% अभी नहीं कर रहे हैं, 4% हम कर लेंगे बाद में। 4% रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर? पक्का? बैठा दिमाग में? पक्का ना? तो निकालो, अगर मान लो मेरी इनकम है 15 लाख, चलो 15 लाख के हिसाब से निकालो सब।
1 मिनट, आप लोग ये कैसे कर रहे हो? गड़बड़ की हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। करो, करो 15 लाख पे निकालो। निकालो, निकालो, मजा आएगा। 15 लाख पे टैक्स निकालो। सॉरी, 70,000, एक 10। क्या बात है, वाओ! हे भगवान, भगवान! चलो, 70,000 पहला आंसर। दूसरा है 1,10,000। तीसरा कोई और आंसर? 1,45। वेरी गुड। चौथा कोई और आंसर? हाँ, 1,40। चौथा आंसर। और किसी का कोई आंसर है तो बताइए। चलो निकालो, सब ट्राई करेंगे सर। 4 ऑप्शन तो आप लोग मुझे दे दियो। बेचारी इंस्टीट्यूट सोच रही थी ऑप्शन कहाँ बनाओ, आप ही लोग दे दिए 4। हे भगवान! ट्राई करो, सब ट्राई करो। लिख के करो ना, आराम से लिख के करो, कहीं भगना थोड़ी के सर। सब लिख के करेंगे सर, सब 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 करेंगे सर। चलो लिखते हैं, साथ में लिखते हैं। सर पहले 3 लाख पे नील है सर, बात ही नहीं है सर। बचा कितना? 12 लाख। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला था सर, पहले 3 लाख तक नील, अगला 4 लाख पे 5%। यही होगा ना? नेक्स्ट 4 लाख, तो अपन यहां लिख लेते हैं 4 लाख। इसका 5% कर लेंगे सर, तो ये 20,000 भी आ जाएगा सर। तो ये बच गया सर 8 लाख। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ी सर। नेक्स्ट 3 लाख, तो नेक्स्ट 3 लाख पे कितना है? 10% सर, तो ये आ जाएगा 30,000। तो ये बचा सर 5 लाख। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख पे 15%। सर ये 2 लाख लिख लो, इसका 15% कर लो, 30,000। तो ये बचा 3 लाख सर।
सर नेक्स्ट 3 लाख 20%। तो सर ये 3 लाख, इसका 20%। इतना ही तो ऐड करना था। इसको ऐड कर लो, इसको और इसको। कितना आ रहा है? 1 लाख। तो ये कहाँ से आए थे? ये 70 वाले कहाँ से आए? 70, 110, चलो 145 वाला तो बहुत पास था। ठीक है, फाइन, मान लिया। ये 70 और 110 कहाँ से आए? बताओ बताओ। क्लियर है सबको? पक्का? चलो एक बार 20 लाख पे निकालो, तब ट्राई करो, तब सीखोगे सर। 20 लाख पे निकालो टैक्स। तब निकालेंगे सर 20 लाख पे। टू लैख 90,000। लो भाई, 20 लाख पे एक ने बताया सर 20 लाख पे आ रहा है 2,90,000। और किसी का कोई आंसर तो बताओ, फिर एमसीक्यू खेल लेते। बाकी लोग भी निकाल लो, लिख के निकाल लो, कहीं नहीं भगना है सर। टैक्स निकालना ही नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब आगे बढ़ने का? सॉरी, 2,90,000। बाकी लोग भी निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ सर, कोई हड़बड़ी नहीं है, निकालो। स्लैब चाहिए तो ये रहा स्लैब आपका। आया सबका 290? बढ़ सकता हूँ आगे? पक्का। चलो अब ध्यान दो सर, एक मन में क्वेश्चन ये आता है सर, एक बात बताओ, सर क्या यहाँ पर भी सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ सब कुछ होता है? हाँ जी, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी वही सरचार्ज है, वही मार्जिनल रिलीफ निकालने का तरीका है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बट इसमें एक अंतर है, एक डिफरेंस है। याद है हम सरचार्ज का रेट क्या क्या पढ़े थे सर? 10, 15, 25 एंड 37। लास्ट वाला 37 पढ़े थे। बट जब हम सर ये 115 बीएसी लेते हैं तो 37% वाला सरचार्ज नहीं होता, लास्ट 25% वाला ही सरचार्ज होता, 37% वाला सरचार्ज नहीं होता। याद आया? ये हम बनाए थे, लिखे थे सर, क्या? ये रहा नीचे, ये रहा, ये अपन सरचार्ज बनाए थे। 115 बीएसी में सिर्फ ये 3 होते हैं, ये वाला नहीं होता। आपको यही 3 सरचार्ज याद रखना पड़ता है अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हो तो। लास्ट वाला नहीं होता, क्योंकि 115 बीएसी हम एक आम आदमी की हेल्प करने के लिए निकाले थे। उसमें भी अगर आप टैक्स सरचार्ज 37% लेना चालू कर दोगे तो फिर क्या डिफरेंस रहा? एक आम आदमी के लिए आपने कुछ किया और जो नॉर्मली लोगों के लिए चल रहा था, दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। समझ आई बात क्या बोला मैंने? डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा ना। आप खुद सोच के देखो, डिफरेंस कैसे बचेगा? बचेगा ही नहीं डिफरेंस। क्योंकि सर आप, कोई आदमी अगर नॉर्मल स्कीम से चलता है तो आप उससे 37% सरचार्ज लेते हो 5 करोड़ के ऊपर। कोई आदमी अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसी से चलता है
तो भी आप उससे अगर 5 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं 37% सरचार्ज ले रहे हो। सर दोनों को तो बराबर कर दिए। तो अगर बराबर ही करना था तो फिर उसको नए वाले को बनाए क्यों? चलने देते इसी से, कितना ही फर्क पड़ जाता सर। तो अगर डिफरेंसेस लाना है इसीलिए सरकार ने ये वाला सरचार्ज वाला हटा दिया। किसके लिए? 115 बीएससी वालों के लिए। बाकी सबके लिए नॉर्मली एप्लीकेबल है, नॉर्मली एप्लीकेबल है, हमें ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ सबको? क्रिस्टल क्लियर? बैठा है दिमाग में? ठीक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, सर एक बात बताओ, क्या इनके लिए भी रिबेट है? हाँ, इनके लिए भी रिबेट होती है सर। क्यों नहीं होगी सर? 115 बीएससी वालों को रिबेट नहीं दोगे? सर सरकार ने बोला इनके लिए भी रिबेट है और 87 ए में रिबेट है इनके लिए भी। मैं बोला अच्छा इनका रिबेट कैसे होता है? बोले अप टू 7 लाख, अप टू 7 लाख और मतलब अप टू 7 लाख जो भी आपका टैक्स आ रहा है और 25,000 दोनों में विच एवर इज लोअर तक आपको रिबेट मिल जाएगी। अप टू 7 लाख आपकी इनकम, उस पे जितना टैक्स आ रहा है और 25,000 दोनों में विच एवर इज लोअर तक रिबेट मिल जाएगी। क्या बोला, समझ आया? तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने 7 लाख पे टैक्स कितना निकाला था? बताओ बताओ, निकाले हो? आप तो निकाल चुके हो सर। 20,000 निकाला था। 20,000 और 25,000 दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर मतलब 20,000, तो 20,000 का टैक्स आया था, 20,000 रिबेट मिल गई, खत्म कहानी, टैक्स ही नहीं आएगा मेरा। समझ आया? इसलिए जब आप मार्केट में सुनते हो कि सर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, यही है 7 लाख। पर आज भी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा सर, ऐसे मत बोलो कि 7 लाख तक टैक्स नहीं है। सर टैक्स 3 लाख रुपीस तक नहीं है, बट सर उसके बाद हमें रिबेट मिल जाती है जिसके कारण टैक्स नहीं होता हमारा। क्या बोला, समझ आया? वापस रिपीट करता हूं सर, 3 लाख रुपीस तक टैक्स नहीं है, उसके ऊपर हमें रिबेट मिल जाती है सर, इसलिए टैक्स नहीं। नहीं तो 3 लाख के बाद तो टैक्स है सर, हमने तो निकाला 20,000 टैक्स। समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? पक्का? ठीक। चलो फिर लेट्स सी, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, रिबेट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। चलो निकालो सर, अगर मेरी इनकम 6,15,000 है तो निकालो टैक्स कितना आएगा। निकालो निकालो, या 50 ले लो, 15 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर जाएगा वो, 50 ले लो। 6,50,000 है, निकालो टैक्स कितना आएगा। 115 बीएससी के हिसाब से निकालना ना, तब निकालेंगे। पहले 3 लाख तक अपना अपना बनाओ, मेरा मत देखो। सॉरी, एक मिनट। 3,50,000 बचा सर, हमने तो नेक्स्ट 4 लाख बोला था, ये तो 3,50,000 ही है सर, तो इसका 5% कर लेंगे सर। ये डैश कितना आ जाएगा? 17,500। क्या पूरे की रिबेट मिल जाएगी? यस सर, क्योंकि ये तो 17,500 और 25,000 दोनों में विच एवर इज लोअर तक तो हमें रिबेट मिल जाती है, तो पूरा ही रिबेट मिल गई सर, टैक्स ही नहीं आएगा। डैश जीरो। क्रिस्टल क्लियर? पक्का? बैठा दिमाग में? सबके दिमाग में बैठा? अब अगर मान लो मेरी इनकम 7 लाख के ऊपर है, तो हमने जो सर नॉर्मल प्रोविजन में रिबेट की कहानी सीखी थी, उसमें यह सीखा था सर कि अगर आपकी इनकम 5,01,000 भी हो जाए ना सर, तो रिबेट नहीं मिलती। याद आया? अब यहां पर इन्होंने 115 बीएससी में ये बोला कि सर अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर, 7 लाख के ऊपर भी जाएगी तो भी रिबेट मिलती है, बट उस टाइम रिबेट निकालने का एक तरीका होता है। मैं बोला स्टेप लिखला दो, आप मेरे को स्टेप लिखवा दो, मैं स्टेप से सीख जाऊंगा। चलो स्टेप लिखते, ठीक है। इफ इनकम एक्सीड 7 लाख, अगर एक्सीड कर रही है तो ही हमें दिमाग लगाना है, नहीं कर रही है तो हम दिमाग ही क्यों लगाएंगे सर। ये स्टेप सब लिखेंगे। स्टेप 1,
आपकी क्या टोटल इनकम, मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। टोटल इनकम माइनस 7 लाख। स्टेप 2 एक बार लिख लो, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम हमने लिखा है सर, इस पे हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालना होता है। यही वाली टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। अगला है स्टेप 3। स्टेप 3 लिखना, आप इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ठीक है। इफ बी इज मोर देन ए, अगर बी ए से ज्यादा है तो आपको रिबेट मिलेगी बी माइनस ए। इफ बी इज लेस देन ए तो रिबेट आएगी ही नहीं सर, नहीं, रिबेट ही नहीं आएगी सर। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको समझेंगे आराम से। पहले लिख लो, सिर्फ लिख लो, और चाहो तो ये वाला पॉइंट ना लिखो, इसको ना भी लिखो तो भी समझ आएगा। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो लिखो पहले एक बार सब। सबका हो गया? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि उसी से समझ आएगा कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बार के लिए अपन इनकम मान लेते हैं 7,15,000। पहली बार मैं सिखा रहा हूँ, अगली बार आप दौड़ना। पहली बार से दौड़ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आराम से, पेशेंस, कहीं भगना नहीं है सर, ना आपको भगना है ना मेरे को भगना है। सर अगर मान लो वर्धमान सर की इनकम 7,15,000 है। सर 7 लाख से ऊपर चले गए सर। अब तो रिबेट निकालने के लिए स्टेप यूज करना पड़ेगा। स्टेप 1 ये बोलता है सर कि आपकी टोटल इनकम माइनस 7 लाख। तो अगर मैं पहला स्टेप देखूं तो मेरी टोटल इनकम है 7,15,000 माइनस 7 लाख। तो ये पहले स्टेप के हिसाब से मेरा 15,000 आ गया, जिसको मैं प्यार से ए भी बोल सकता हूँ। क्रिस्टल क्लियर? दूसरा था सर कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकालो जितनी आपकी टोटल इनकम है। तो मेरी टोटल इनकम तो 7,15,000 है, मैं टैक्स निकाल लेता हूँ 7,15,000 में। चलो सब निकालेंगे। 7,15,000, इसमें 3 लाख हटा दो सर, फिर इसमें तो नहीं ले सर। फिर अगले 4 लाख पे सर बात हुई थी 5% की सर। सर फिर उसके बाद 15,000 बचा सर, 15,000 पे 10%। ये समझ आ रहा है ना सर कैसे किया मैं? तो ये आ गया सर 1,500 और ऐड किया तो ये 21,500 है ना, ठीक है। ये सर मेरा आ गया 21,500, इसको मैं बी ले लेता हूँ। सर थर्ड स्टेप ये था सर कि क्या बी वाली अमाउंट आपके ए वाले से ज्यादा है? देखो ना, अपन यही तो लिखे ना, इफ बी इज मोर देन ए। हाँ सर, है ना सर, बी वाली अमाउंट ज्यादा है ना सर। तो सर उस केस में बी माइनस ए आपका रिबेट होगा, मतलब 21,500 माइनस 15,000, 6,500 इतने की रिबेट मिले। ये किसको समझ नहीं आया बताओ मेरे को। अरे अभी 4% बचा है ना, वो 4% अपन कर लेंगे। 4% रॉकेट साइंस नहीं है, 4% मैं करवा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ये बताओ ये किसको समझ नहीं आया इस टाइम, क्योंकि अगला अमाउंट मैं दूंगा फिर दूसरा। किसी को इसके कोई भी स्टेप में कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ आई, पूछ लो। कोई भी स्टेप, कोई चीज नहीं समझ आई, बिंदास पूछ लो, क्योंकि अगला अमाउंट मैं दूंगा, फिर ट्राई आप लोग पहले करोगे, फिर मैं बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई पहले आप लोग करोगे। हुआ? क्रिस्टल क्लियर है? तो सर अब फाइनली हमें जब निकालना होगा आंसर तो हम कैसे करेंगे? सर फाइनल आंसर हमारा ये है सर कि हमने हमारा टैक्स 21,500 निकाला था, हमारी इनकम 7,50,000 15,000, उसमें 6,500 रिबेट है सर, हटा दो तो बचा 15,000 प्लस 4% कर लेंगे
तो ये 15,600 आ जाएगा। ये मेरा फाइनल टैक्स। क्रिस्टल क्लियर? पक्का? चल, तो थोड़ा सा फिगर चेंज करते हैं। मैं आपको देता हूं सर, निकालो 7,25,000। तब निकालना है 7,25,000। पहले तो रिबेट जाने हम, फिर मजा आएगा ना सर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लिख के करना, ओरली नहीं करना, फंस जाओगे सर। अभी नए नए हो, लिख के करो। सब करना, सब करना। अच्छा, मेरे तरफ मत देखना ना, बोर्ड कोई नहीं देखेगा, मैं अपना कर रहा हूँ, आप लोग अपना करेंगे। क्या बी ए से ज्यादा है? नहीं। हाँ बोला कोई? हाँ बोला? नहीं है सर, बी ए से ज्यादा नहीं है सर। तो इस केस में रिबेट नहीं है सर, इस केस में रिबेट ही नहीं है। समझ आया? ये एग्जाम में आया था 2 मार्क्स का, आप लोग निकाल रहे हो जो 7,25,000 एग्जैक्ट एग्जाम का फिगर लियो। मैं एमसीक्यू में ही आया था, बट 2 मार्क्स का आया था, वही एग्जाम का ही फिगर लिया ताकि आपको रहे। अच्छा चलो, ये तो ठीक है, रिबेट नहीं है। टैक्स सोच लो, 22,500 की 25 क्या, 22,500 प्लस 4% वो आप कर लेना सर, 4% हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आया? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आया था 2 मार्क्स का। चलो 2 तो आ गए टैक्स में, ठीक है। आया समझ? सबको बैठा दिमाग में कैसे निकाल रहे हैं हम? क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सर, एक लिमिट तक रिबेट जाती है, उसके बाद तो वो रिबेट भी खत्म हो जाती है। एक लिमिट तक रिबेट जाएगी, उसके बाद तो रिबेट ही खत्म हो जाएगी सर। ये अलग है सर नॉर्मल वाले से। नॉर्मल में तो 5,01,000 भी हुआ तो रिबेट खत्म कर देता था मैं। यहाँ तो मैं 7,15,000 में भी रिबेट दे दिया था आपको, 6,500 की रिबेट दिया था ना। अरे बात समझ क्लियर? किसी को कोई डाउट इस पे तो पूछो। विश्वास करो, ये बहुत सारे लोग हैं जो नहीं निकाल पाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज है कि रिबेट कैसे निकालते हैं। क्लियर सबको? पक्का? कोई डाउट रिबेट टैक्स इसको लेके? हाँ, अभी और टैक्स रेट्स हैं और चीजें जो अपन पढ़ेंगे, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे टैक्स रेट्स पढ़ना है, बहुत सारे टैक्स रेट्स पढ़ना है। बट स्टिल ये वाली चीजों को लेके तो बेसिक क्लियर होगा। तो निर्मला सीतारमन जी ने जो किया है वो इसी को छेड़ा है। नॉर्मल प्रोविजन तो आज भी नॉर्मल ही है कि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 में 5%, वो वैसे ही चल रहा है। जो छेड़ा है इसको छेड़ा है उन्होंने, इसमें इन्होंने 12 लाख रुपए तक रिबेट दे दी। तो 12 लाख रुपए तक, अभी तो अपन समझे ना सर, रिबेट के कारण टैक्स ही नहीं आ रहा है। तो सर इन्होंने एक वही किया, 12 लाख रुपए तक टैक्स मिलनी की है, रिबेट दे दिए सर, ठीक है। ध्यान रखना, रिबेट दी है सर। कोई बोलेगा ना सर 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता, बोलना खाओ, क्योंकि या तो
वो बीकॉम वाला है तो ट्राई मत करना उसको समझाने का, मतलब प्रोफेशनल होगा तो ट्राई करना, सीए में हो तो ट्राई करना, बीकॉम वाले को मत समझाने की कोशिश। मेरे ख्याल से बीकॉम वाले पढ़ते भी है कि नहीं पता मेरे को। आ रही बात समझ? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सबको बैठा दिमाग में? पक्का? एक दो चीजें और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये जो टैक्स रेट वाली कहानी ना ये पूरी कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर हमें टैक्स रेट के लिए बार बार पीछे नहीं आना पड़े प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपको अभी एक टैक्स रेट्स लिखवाया था, ये रहा। चलो भाई, मान लो वर्धमान सर की एज 60 से ज्यादा है बट 80 से कम है, निकालो सर अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए तो टैक्स कितना होगा। अब तो आप ट्रेंड हो सर, वेल ट्रेंड हो आप लोग, टैक्स के लिए तो ट्रेंड हो। हाँ हाँ 10 लाख। मजा आएगा, अब मजा आएगा, क्योंकि आप लोग खुद पे डाउट करोगे, आंसर निकाल के डाउट करोगे कि अरे सर कुछ तो गड़बड़ हो गया करके। एक जन का आंसर 1,10 और भी हो सकता है सर, दूसरे आंसर्स भी हो सकते हैं सर। 1,10,000 एक जन का ऑन 10 लाख। अभी 4% नहीं ला रहा हूं ना बीच में, 4% बाद में देखेंगे। हाँ निकाल निकाल निकाल, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, मैं नहीं भग रहा तेरे को छोड़ के, तू चिंता ना कर। तू भले ही भग जाएगा मेरे को छोड़ के वैलेंटाइन वीक के नाम पे, मैं तेरे को नहीं भगूंगा छोड़ के। आ रहा है सबका 1,10? पक्का? पक्का ना? आप लोग को समझ आया सर? जब मैं 60 से बिलो था तो मेरा 10 लाख पे कितना टैक्स आ रहा था? 1,12,500। और यहाँ कितना आया? तो मेरे को 60 के ऊपर होने से कितना फायदा मिल गया? ऐसे कर रहे हो, कितना फायदा मिल गया? 2,500 का फायदा मिल गया। ठीक है, तो चलो अगर मान लो मेरी इनकम 10 लाख की है बट मेरी एज 80 या उससे अबव है, तो कितना टैक्स होगा? 1 लाख। तो आप समझ रहे हो, पहले 2,500 का टैक्स बचा, हम 60 तक पहुंचे तो, 80 तक पहुंचे तो 10। अगर अपन जिंदा रह गए तो बचा लेंगे टैक्स। ठीक है, अगर अपन जिंदा रह गए तो कंडीशनल। ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन अप्लाइड है, क्योंकि हम जो चीजें खाते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अरे समझ, मोमोज खाते हो ना आप लोग, बड़ा दिक्कत है। हम्म? नहीं नहीं, 80 तक तो जीना भी नहीं है, मैं खुद 60 65 बहुत है बस। इसके बाद मेरे को पता है ना दांत बचेंगे ना बाल बचेंगे, पता नहीं अपन कैसे जिएंगे, राम ही मालिक है। बेटर है इतने में अच्छे से हंसते खेलते चले जाओ। हाँ हाँ, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर सबको, बैठा दिमाग में? अच्छा एक बात बताओ, इनकम टैक्स रिटर्न उसको डालना चाहिए जिसकी इनकम है, तो आप लोगों की तो अभी कोई ऐसा इनकम नहीं है, और मेरे ख्याल से सभी यहाँ पर ऑलमोस्ट टच 18 होंगे या 18 प्लस होंगे। हाँ ठीक है, या तो 18 हो गए या 18 प्लस हो गए। क्या आप लोगों ने पैन नंबर के लिए अप्लाई किया? कितने लोगों के पास है पैन कार्ड? गुड। पैन कार्ड है तो आप लोग रिटर्न फाइल करते हो, तो आप लोग चोर हो। स्टूडेंट होने से क्या होता है? हाँ, तो ठीक है ना, इनकम टैक्स की नील रिटर्न डाल दो, कि हमारी इनकम ही नहीं है, फिर भी तो नहीं डालते हो, क्यों? क्यों नहीं डालते? तो वैसे भी तू 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं दे रहा है, तो डालना, 2.5 लाख रुपए दिखाने में क्या दिक्कत है? भाई 2,50,000 तक तो वैसे भी रिबेट ले ले भाई, 4,99,999, वहां तक तो वैसे भी टैक्स नहीं देना है तेरे को। यहाँ ले ले 6,99,999 तक टैक्स नहीं देना है, तो दिखाता क्यों नहीं है इनकम? बताओ, क्यों रिटर्न फाइल नहीं करते हो?
ठीक है सर, रिटर्न फाइल करना चाहिए रिटर्न फाइल। पूरे सीए लॉकडाउन्स में, नहीं लॉकडाउन नहीं, सॉरी, डीमोनेटाइजेशन के टाइम भर भर के पैसे कमाए हैं। क्यों सर? अगर आप रिटर्न डालते हो तो चलो मान लो, जस्ट एन एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल कि मैं 6 लाख रुपए अपनी इनकम दिखाया, 6 लाख रुपीस 115 बीएसई के हिसाब से। तो प्रैक्टिकली अगर मैं हर साल 6 लाख रुपीस की इनकम दिखाता हूँ और उसमें मैंने कुछ खर्चा भी दिखाया, कि ऐसा तो नहीं है कि पैसा कमा रहा हूँ और खर्चा नहीं हो रहा है, ये कौन से भगवान हो आप? तो सर पैसा कमा रहे हो तो खर्चा होगा। मान लो 1 लाख रुपए खर्चा भी दिखा दिया मैंने, तो 5 लाख रुपीस मैंने इनकम दिखाई। हर साल की अगर मैंने 5 लाख रुपीस इनकम दिखाई, तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग 40 साल जी लिए, तो 40 साल की इनकम 5 लाख रुपए के हिसाब से कितनी हो गई? 2 करोड़ की 20 करोड़? सोच लो। हे भगवान, जीरो का गड़बड़ चल रहा है, हद हो गई है। सर मैं तो बोल रहा हूँ हर साल 5 ही लाख रुपए आपकी इनकम दिखाऊंगा मैं, तो 40 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2 करोड़ की 20? 2 करोड़। समझ आया? तो 2 करोड़ की आपकी इनकम बन गई, कैपिटल बन गई, जिसमें आप एक फुटी कौड़ी नहीं कमाते थे, तो आपकी कैपिटल बन गई 2 करोड़ रुपए। सर ये कैपिटल बनने का क्या फायदा? कल के दिन अगर किसी के पास ब्लैक मनी हो तो वो आपके पास आएगा और वो बोलेगा सर आपके पास 2 करोड़ की कैपिटल है, मैं आपको 2 करोड़ रुपए कैश दे रहा हूं, आप इसको अपने बैंक में डिपॉजिट कर दो और मुझे वापस कर दो 2 करोड़। मैं बोला फ्री में तो नहीं करूंगा, 40 साल से रिटर्न डलवा रहा हूँ, सीए को 2-2 हजार रुपए दे दिया मैं, तो इतना तो पैसा मैं सीए को भी दे चुका हूँ। बोले ठीक है सर, एक काम करो, 2 करोड़ का 30% आपका, तो कितना मेरा हो गया? 60 लाख मेरा। समझ आया रिटर्न डालने का फायदा? इसलिए रिटर्न डालना चाहिए। डालो रिटर्न, क्या दिक्कत है? अब ये मत करना रिटर्न डालने बैठे तो 6,99,999। अबे पागल हो क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेगा आपको, बोलेगा वाह वाह गुरुजी वाह, ऐसा कैसा कमाए हो आपकी 6,99,999 ही हुआ है आपकी इनकम। ऐसा मत करना, पकड़ा जाओगे। 6,15,000 दिखा देना, 384 कुछ भी दिखा देना, पर एग्जैक्ट फिगर में मत जाना, पकड़ा जाओगे सर। एग्जैक्ट फिगर में तो कोई भी पकड़ा जाएगा। तो अभी रिटर्न डालो, जब सीए बन जाओगे 5-7 साल बाद, तो आपने 5-5 लाख रुपए भी इनकम दिखाई, तो 7 साल का क्या हुआ? 5 साल 7 साल बाद जब आप यूज करोगे और कोई आपके पास आएगा तो 30-35 लाख। जब भी कोई आएगा 30-35 लाख, उसको बोलना 30% मेरा, मैं तेरा ब्लैक टू व्हाइट करके दे रहा हूँ। 30% मतलब मैं अगर मान लू 30 लाख की है, तो 30% मतलब 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए जो आपको मिला, इससे आपने अपने सीए की जर्नी का खर्चा तो निकाल दिया पूरा, बल्कि ज्यादा ही निकाल दिया खर्चा। आ रही है बात समझ? भाग लगाओ, डालो रिटर्न। मैं कब मना किया आपको रिटर्न डालने के लिए? इसीलिए हम पैन कार्ड बनवाते हैं, इसीलिए हम रिटर्न डलवाते हैं। कौन सा आपकी मम्मी या मेरी मम्मी वर्किंग में जा रही है? नहीं जा रही है सर, हाउसवाइफ से। पर क्या रिटर्न डलती है? हाँ। क्या इनकम दिखाते हैं? हाँ। क्या कमा रहे? ना। कमा तो पापा रहे, पर रिटर्न डाल के दिखाते हैं कि आज नहीं तो कल काम तो आएगा। और क्या इनकम दिखाते हैं अपन? मम्मी पढ़ा रही है ट्यूशन, मम्मी कर रही है अचार पापड़ का काम, या मम्मी कहीं मैनेजमेंट कर रही है बिजनेस का। करते हैं लोग, करते हैं। आपको पता है ये बाजू में लक्ष्य बैठा है, वो अपनी मम्मी को दुकान का मैनेजर बताता है, जबकि आंटी कभी दुकान ही नहीं जाती है, गई नहीं होगी दुकान, तो भी मैनेजर दिखाता है। ठीक है, तो भाई तू एक किसी को सीजन के टाइम में 15 दिन भेज देगा, तो पूरे साल भर तू उसको 2.5 लाख रुपए से देगा? ये कहता है भाई, कहाँ होता है ऐसा जॉब? मेरे को भी बता दे भाई, कि 15 दिन जाने में 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं जॉब का। मैं भी वही चले जाऊंगा यार। समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? मस्त। खर्चा दिखाता है, प्रॉफिट कम कर देता है, गवर्नमेंट को टैक्स कम देता है, आंटी की पक्के की इनकम बनते जा रही है, कल के दिन आंटी भी रिटर्न अपनी किसी और को देगी, ब्लैक टू व्हाइट करेगी, फिर आंटी 30% खा जाएगी। पैसा ही पैसा।
समझ आया? इसीलिए पुराने मारवाड़ी लोग, विश्वास करोगे मेरे पापा के टाइम से रिटर्न डलती है। मेरी मम्मी, पापा, दादा, दादी सबकी रिटर्न डलती थी। उनको उस जमाने में नॉलेज था सर, उस जमाने में नॉलेज। मेरे पापा आज 67 के, आप समझो मेरे दादाजी मेरे पापा की रिटर्न डालते थे। मतलब किस जमाने से उन लोगों को नॉलेज चल रहा है इस चीज का कि नहीं रिटर्न डालना है, रिटर्न डालना है। प्यार से इसको अगर आप लोग बात करोगे ना, तो हमारे मम्मी पापा लोग इसको इस नाम से बोलते हैं, पोते बाकी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्यार से पुराने लोग पोते बाकी बोलते थे, हम लोग कैपिटल बोलते हैं, वो लोग पोते बाकी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी अलग है, मतलब सेम है, चीजें सेम है, बोलने का तरीका अलग है। उनके टाइम पे ऐसे ही बोला जाता था कि कितनी पोते बाकी है। आज भी आप किसी दुकानदार से मिलके बात करोगे तो वो आपसे ऐसे ही पूछेगा, भाई तेरे पास कितने पोते बाकी बता, तो यार मेरे पास कच्चे का पैसा पड़ा हुआ है। ट्रांजेक्शन घुमा देते हैं, कम से कम कच्चे से पक्का हो जाएगा। बहुत चलता है मार्केट में, बहुत तेजी से, क्योंकि आपको भी पता है हर आदमी कुछ ना कुछ कच्चे का काम तो कर ही रहा है, सभी कर रहे हैं, सभी। कुछ एक आदमी को छोड़ दो, बस एक ही जाने जो पूरा पक्के में करता है, वो सैलरीड पर्सन। बाकी पूरी दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ कच्चे में कर ही रहा है कुछ ना कुछ कच्चे में। क्योंकि अगर आपने दुकान से कोई भी माल बेचा और उसका बिल नहीं बनाया तो वो कच्चे पे है, वो तो कच्चे पे। और कितना कौन बिल बनाता है? आपको क्या लगता है, आप साहू वाले के पास चाय पीने जाते हो, वो बिल बना के देता है आपको 10 रुपए की चाय का? देता ही नहीं है, तू लेगा क्या? तू उसको बोल के देख ले, उसको बोल के देख बिल बना के देना, बोलेगा भैया रहने दो, आप छोड़ दो समोसा, जाओ बाय। बिल ही नहीं बनाएगा वो। अरे बात समझ, बेटा दिमाग में। तो कच्चे में सभी काम करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, सभी करते हैं। तो कच्चा पक्का सबके पास ब्लैक में। इसीलिए तो इतनी अच्छी अच्छी शादियां देखते हो आप लोग, इसीलिए तो इतनी अच्छी अच्छी शादियां देखते हो। शादी, मरना और जीना, ये तीन में सबसे बेस्ट टैक्स प्लानिंग होती है, सबसे बेस्ट टैक्स प्लान। किसी के यहाँ शादी हो रही है तो सबसे अच्छा प्लान है टैक्स प्लान। आप विश्वास करो, मैं आपकी शादी में बेहिसाब आपको गिफ्ट दूंगा, बट 2 छापड़ मार के वापस ले लूंगा, ब्लैक टू व्हाइट हो जाएगा पूरा। शादी सबसे प्यारी चीज होती है जिसमें अंडरस्टैंड हम ब्लैक से व्हाइट कर सकते हैं। तो मान लो कल के दिन रणबीर शादी कर रहे हैं, बोला सीए किया, भयानक पैसा है सर मेरे पास, बेहिसाब, छोटा मोटा समझ के रखे हो आप मेरे को। अब बेहिसाब इसके पास पैसा है, ये बोला करूँ तो करूँ क्या, इतना ब्लैक का पैसा है। तो ये क्या करेगा, अपने 1,000 रिश्तेदारों को ढूंढेगा, 1,000 रिश्तेदारों को, सबको बोलेगा सर कि मेरे को 5-5 हजार रुपए का गिफ्ट दे दो। 50 लाख ब्लैक टू व्हाइट कर दिया शादी में, कोई टैक्स नहीं है। कोई भी किसी को भी 10,000 तक का गिफ्ट दे सकता है, क्या दिक्कत है? शादी, मरना एंड जीना, भयानक भयानक टैक्स प्लानिंग हो सकती है। आप गिफ्ट दो, 50,000 तक का आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो। अभी तो वैलेंटाइन वीक है, दे दो अपनी गर्लफ्रेंड को। क्या क्या चीज? ठीक है, तो आप दो ना सर, 50,000 तक का गिफ्ट देना, बट 50,000 1 रुपए का मत देना। और किसी से अगर खुन्नस निकालना हो किसी गर्लफ्रेंड से, तो जानबूझ के उसको 50,000 1 रुपए का देना और जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देना मैंने इसको 50,000 1 रुपए का गिफ्ट दिया है, गई। क्योंकि उसके हाथ में टैक्स लगेगा, उसके हाथ में टैक्स लगेगा। ये बात समझ, गिफ्ट, वसीयत, ये सबसे बहुत टैक्स बचता है, बहुत टैक्स। अपन कैपिटल गेन पढ़ेंगे सर, बहुत मजा आता है उस कैपिटल गेन चैप्टर में, अनक मजा आता है, बहुत मजा आता है। आपको समझ आएगा कि कोई घर में अगर मरने वाला हो तो बेस्ट टैक्स प्लानिंग है, बेस्ट टैक्स प्लानिंग है। मैं नहीं, डिपार्टमेंट बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि कोई मरने वाला है तो इट इज द बेस्ट टैक्स प्लानिंग। अरे समझ, तो जैसे आप लोग अपनी रिटर्न डालते रहे, 80 इयर्स तक मान लो आप लोग जी लिए, 20 से चालू किए, 60 इयर्स की रिटर्न डाले, 5 लाख रुपए के हिसाब से रिटर्न डाले, तो 3 करोड़ रुपए का कैपिटल बना लोगे। अब मैं क्या करूंगा पता है, मान लो आपके बच्चे हुए, तो आपके बच्चे क्या करेंगे, आपके नाम से 3 करोड़ रुपए का सोना चांदी खरीद लेंगे। अपने पास ब्लैक होगा तो उससे 3 करोड़ का सोना चांदी खरीद लेंगे। फिर बस वेट करेंगे आपके मरने की,
क्योंकि जैसे ही आप मरोगे आपके थ्रू वो वसीयत से ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली वो 3 करोड़ जो घूम के आया उस पे कोई टैक्स नहीं है। बड़ी बवाल चीज है। टैक्स जितना प्यारा दिखता है ये इससे भी खतरनाक चीज, बहुत खतरनाक है। हम पढ़ेंगे, आज तो नहीं, अभी तो नहीं, बट समय आने पे हम इसे बहुत समझेंगे। कैपिटल गेन चैप्टर ही जबरदस्त है, बवाल चीज। आ रहा है समझ? आपको समझ आएगा कि फैमिली में बंटवारा करने से कैसे टैक्स बचता है। इसका मतलब ये नहीं कि बंटवारा कर ले, है ना? ये मत करो, पता चला घर जाके आज ही बोल दी पापा हम सीख के आए बंटवारा करना है। बोले कैसे? बोले टैक्स बचाना है। देंगे खींच के 2 छापड़, जिसके यहाँ जॉइंट फैमिली होगी। ठीक है? तो ये सब अपन को घर में अप्लाई नहीं करना है, नॉलेज के लिए रखना है। नॉलेज के लिए रखना है कि हम बंटवारा कर करके भी टैक्स बचा सकते हैं, गिफ्ट दे के टैक्स बचा सकते हैं, वसीयत के थ्रू दे के टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है? हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू ऊपर से पिक्चर बताई है। बहुत सारी चीजें होती है, मजा आता है, बहुत मजा आता है टैक्स। टैक्स डिटेल बहुत अच्छी चीज है, बट टू बी फ्रैंक टैक्स में प्रोविजंस बहुत होते हैं। तो आपको शुरू से मेरे साथ पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके कोई 1-2 प्रोविजन होते हैं। इट टेक्स टाइम। हमें 2.5 महीना 2.5 मंथ सिर्फ इनकम टैक्स में लगता है। जीएसटी जल्दी होता है, इनकम टैक्स टेक्स टाइम। यहाँ हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रोविजंस होते हैं, याद रखने वाली चीजें ज्यादा होती है। तो यहाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है एज कम्पेयर जीएसटी। आई बात समझ? तो आज तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये हमारा डेमो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो है वो रेगुलर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।